गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया से अपने कक्षा 10 की 14वीं जो प्रश्नावली है सांख्यिकी, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले कर चुकी हैं। आगे का अपने अब हल करेंगे। अपने कक्षा 10 की 14.1 प्रश्नावली जो है सांख्यिकी, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो तो अपने पहले कर चुकी हैं। तो इसका जो 1 नंबर क्वेश्चन से अपने शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इस प्रकार की सारणी देकर उसने बता रखा है कि इनका माध्य ज्ञात करना है। आप इसका सीधा ही लिखा है कि माध्य ज्ञात करो। तो माध्य ज्ञात करने की आपको कितनी विधियां बताई थी? 3 विधियां आपको बताई गई है। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य वाली विधि और एक पग विचलन विधि। तीनों विधियां आपको, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख के आप समझ सकते हो कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो उन तीनों में से आप कोई भी सूत्र लगाकर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। उसमें मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों सूत्र लगाकर समझाया था कि उनका जो मान है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, अलग नहीं आता कभी भी। तो देखो, वही बात अपने जब कोई विधि नहीं बताई, कोई भी लगानी हो और एक्स जो एफ की वैल्यू है या इनकी जो वैल्यू है वो ठीक ठीक छोटी छोटी वैल्यू है, तब आप प्रत्यक्ष विधि ही लगाओ तो इजी रहेगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से ही करके दिखाऊंगी। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए सबसे पहले जो दिया है, पौधों की संख्या और घरों की संख्या, उनको एज इट लिख लो। पौधों की संख्या और यहाँ पे क्या है, घरों की संख्या लिख ली। पौधों की संख्या क्या है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये है पौधों की संख्या। घर 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, ये अपने पास आ गई। और इसके लिए फिर अपने क्या निकालते हैं, पहले x निकालते हैं। x क्या होता था, इन दोनों का योग करके फिर 2 का भाग देना। दोनों का योग 0 और 2 का योग किया, कितना आया 2, और उसमें 2 का भाग दे दिया, फिर कितना आ जाएगा 1। सीधा भी कर सकते हो और इस तरफ को पे लिख के 2 और 4 का योग किया 6, 6 में 2 का भाग दिया, फिर 3। नहीं तो ऐसे करते जाओ। नहीं तो देखो दोनों में अंतर कितने का है, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2। सभी में अंतर कितने कितने का आ रहा है, 2 2 का। तो इनमें 2 2 जोड़ते जाओ। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13। 2 जोड़ते गए। अब अपने पास x आ गया। ये अपने पास क्या है, f है। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए फिर क्या करते हैं, fx निकालते हैं। ये अपने पास fx, फिर इन दोनों का क्या करना है, गुना। 1 को 1 से गुना किया 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 5 है 35, 9 6 है 54, 11 दूनी 22, 13 है 39। इन सभी का क्या कर दिया, गुना कर दिया। फिर क्या करना होता है, प्रत्यक्ष विधि में अपने क्या करते हैं, जो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये अपने पास क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, सभी का योग। एफ एक्स यानी कि एफ एक्स वालों का, एफ यानी कि एफ वालों का। तो 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 5 20। तो सिग्मा एफ कितने हैं अपने पास, 20। उसी तरह इनका योग करोगे, 6 और 1 7, 5 12, 5 17, 4 21, 2 23 और 9 32 का 2 हौसला बची 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 2 11 और 5 16, कितना आया 162। अब देखो सिग्मा एफ एक्स कितना आया 162, सिग्मा एफ कितना है 20। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 2 गुना 10 लिख लिया, 2 से भाग दिया, 2 8 है 16 और 1, फिर 0 काटी तो 1 के बाद पॉइंट, तो अपना माध्य कितना आया 8.1। तो सिंपल सा, कुछ भी नहीं है कि आपको पौधों की संख्या दे रखी है और फिर उनके घर दे रखे हैं, फिर आपने x निकाला। x कैसे निकालते हैं, दोनों का योग करके 2 का भाग देते जाते हैं। फिर fx निकालना है, इन दोनों का गुना करना है, उनका योग करना है, f वालों का योग करना है और फिर उसमें क्या करना है, भाग देना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई आपकी बात नहीं है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन
इस प्रकार का क्वेश्चन देके आपको और क्या है कि इनका क्या ज्ञात करो, माध्य। अब देखो पहला क्वेश्चन अपने हल किया, उसमें माध्य ज्ञात करना था, तो उसमें अपने माध्य ज्ञात किया कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, क्योंकि उसमें x की वैल्यू और f की जो वैल्यू है वो ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी, तो छोटी थी। इसमें देखो जो x की वैल्यू आएगी वो इन्हीं की मतलब बहुत बड़ी आएगी, तो जब बड़ी वैल्यू आए तब आप जब माध्य ज्ञात करने की कोई विधि दे रखी है क्वेश्चन में लिखी हुई है फिर तो अपने वही लगाएंगे, यदि नहीं लिखी तो फिर आप कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि में से कोई एक विधि लगाओ। लगा तो प्रत्यक्ष विधि भी सकते हो, कोई भी लगाओ, लेकिन यदि वो दोनों लगाओ तो आपको क्या रहेगा, इजी रहेगा। अब अपने कल्पित माध्य विधि के लिए पहले तो यही जो चीजें दी होती है वो लिखते हैं। दैनिक मजदूरी, श्रमिकों की संख्या जो दे रखी है पहले अपने उन्हीं को वैसे का वैसे लिखेंगे। श्रमिकों की संख्या, दैनिक मजदूरी कितनी है, 500 से 520, फिर 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, ये वाली कितनी है 12, ये है 14, ये है 8, ये है 6 और ये है 10। पहले अपने क्या निकालना है, x कैसे निकालते हैं, दोनों का योग करके 2 का भाग देते हैं। 500 और 520 का योग किया तो अपने पास कितना आएगा, 1020, 1020 में 2 का भाग दोगे तो 2 5 10 और 500 कितना आ गया 10। करके देख लेना रफ कॉपी में, आप यदि समझ नहीं आ रहा क्या करना है, इन दोनों का योग करना है फिर 2 का भाग करना है। आराम से आप रफ कॉपी में करके चेक कर सकते हो कितना आएगा, 510 आएगा। अब देखो इनमें अंतर कितने कितने का, सभी में 20-20 का, तो इसमें कितने कितने जोड़ते जाए 20, 510 में 20 जोड़े 530, 530 में 20 जोड़े 550, फिर 20 जोड़े 570 और फिर 20 जोड़े 590। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या निकालना होता है, डी, वो क्या होता है x माइनस ए, x माइनस ए करते हैं, लेकिन ए क्या होता है n/2। अब n देखो 1 2 3 4 5, कितना है 5/2। अब जब तो सम संख्या होती थी तो 6/2 करके तीसरा पद आ जाता था, लेकिन अब देखो 2 5 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2.5, तो 2.5 के बाद कोई 2.5वां पद तो हो नहीं सकता, तो अपने क्या करेंगे 2.5 को उसका आगे वाला लेते हैं तीसरा पद, तो 1 2 3 कौन सा पद लेंगे, तीसरा पद अपने लेंगे। तीसरा पद अपना कितना है 550। अब क्या करना है, x में से 550 को कम करना है, कितना कम करना है, a की वैल्यू कितनी आ गई 550 अपने, तो 510 माइनस 550 करोगे तो अपने पास माइनस के कितने आएंगे 40, फिर माइनस के 20, फिर 0, फिर 20 और फिर 40, ये आ गया अपने पास। अब क्या करना है, फिर वही FD, 12 चौके 48, 14 दूनी 28, फिर 0 से करोगे तो 0, 6 दूनी 12 120 और 10 को करोगे तो 400, ये आगे। अब इनका योग करोगे, इनका योग करोगे तो 0 4 2 6 और 1 7, इनका योग करोगे तो कितना आएगा 520। 760 में से आप 520 को कम करोगे तो अपने पास क्या आएगा 0 4, 6 में से दोगे 4 और 5 में से 2, माइनस के कितने आ गए अपने पास 240, ये अपने पास सिग्मा FD आ गया। सिग्मा F निकालोगे तो 4 2 6 6 12 और 8 20, 2 और 3 5 50। अब देखो उसका सूत्र क्या होता है कल्पित माध्य के लिए, तो A प्लस सिग्मा FD अपॉन में सिग्मा F, तो A अपने पास कितना आया 550 प्लस सिग्मा FD कितना है माइनस 240 है अपने पास, लेकिन सिग्मा और F कितना है 50, ये है। अब देखो भी सिग्मा FD को आप, सिग्मा का अर्थ होता है इसका ओवरऑल योग करना है, और FD इसको अपने प्लस में भी ले सकते हैं। 0 से 0 कट गई, 5 चौके 20 पॉइंट और 8 40, 5 8 है 40। आप क्या करोगे 550 में से 4.8 घटा भी सकते हो, योग भी कर सकते हो, तो अपने घटा दिए। माइनस है, माइनस कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है और इसका जो पीछे उत्तर दे रखा है वो इससे आपका मैच
नहीं होगा, हो भी सकता है, मैंने देखा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि हल करने पर जो छपा हुआ है उस अकॉर्डिंग अपनी हल की है। अपने इसको इधर उधर देखने की कोशिश नहीं की, किसने जैसे छापा है आपने उसी अकॉर्डिंग इसको हल कर दिया। इसी तरीके को आप दूसरे क्वेश्चन तरीके से भी कर सकते हो। उससे कैसे करोगे, यही एक्स आ गया, ये एफ एक्स को गुणा करोगे तो वो गुणा क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आपको कल्पित माध्य से क्या है, देखो ये एफ है और ये एक्स है, इनको गुणा करोगे तो कितना बड़ा ये गुणा जाएगा, फिर उनका योग करना, तो मतलब काफी बड़ा हो गया, और इसी को कल्पित माध्य मान लिया तो ये गुणा क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन दूसरा, और आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।